हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लासेस अजमेर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन अपन ने पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे। तो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर लंबाई का ए बी रेखाखंड खींचना है। फिर बोला है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचे। यानी कि हमें ए को केंद्र मानना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। फिर बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। फिर बोला है प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो देखिए, आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबाई का हमें एक रेखाखंड खींचना है एफ बी। तो मेरा यहाँ पे बिंदु क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि मेरा ये रेखाखंड क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर लंबा हो गया। अब देखिए, मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, क्योंकि उसने बोला है 8 सेंटीमीटर लंबाई का हमें क्या खींचना है, एक ए बी रेखाखंड खींचना है। अब बोला है कि ए को केंद्र मानकर, मतलब यहाँ ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलना होगा। तो ये मेरा क्या है, 0 है, और ये मेरा क्या है, 4 आ गया। तो वापस से बिना हिलाए हुए बात चेक करना है कि ये मेरा 0 और ये मेरा 4। तो यानी ए को केंद्र मानना मैंने, ये मैंने प्रकार रखा, और ये मैंने क्या कर दिया, एक वृत्त खींच दिया। अब क्या करना है आपको, अब मेरे को करना है कि बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। अब क्या करना है, बी को केंद्र माना और 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। तो क्या करना होगा, पहले प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलना होगा। अब देखिए, ये मेरा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कितना है, एक बार बिना हिलाए हुए देखेंगे, ये मेरा 0 और ये मेरा 3। तो बी को केंद्र मानेंगे, ये मैंने बी पे रखा प्रकार, और ये 3 सेंटीमीटर का क्या कर दिया, एक वृत्त खींच दिया साहब। अब देखिए, मैं इसको नाम दे दूं कि मैं, ये त्रिज्या है मेरी 4 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या है मेरी 3 सेंटीमीटर। अब आपको करना है कि प्रत्येक वृत्त पर, मतलब प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, यानी कि इस वृत्त पर ए केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी है और इस वृत्त पर बी केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो एक बार के लिए मैं इसको भूल जाऊं, वृत्त को मान लीजिए मेरे पास वृत्त नहीं है, मेरे पास ओनली फोर, यानी कि केंद्र ए वाला एक वृत्त है और बाह्य बिंदु बी है। तो इस पर आप स्पर्श रेखा की रचना किस प्रकार करते हो, हम इस पर स्पर्श रेखा की रचना करते हैं इसका समद्विभाजन करके। फिर खींचेंगे एक वृत्त, जहाँ ये वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, वहाँ हमें क्या मिलेंगे, स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु मिलने के बाद में हमारे क्या होगी, स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका समद्विभाजन करना है। तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लो, ये मैंने प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लिया। तो क्या करोगे, एक बार चाप ऊपर काटोगे और एक बार चाप नीचे काटोगे। सेम टू सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करोगे कि बिंदु केंद्र बी माना, यहाँ पे रखा और यहाँ पे चाप काट दिया। अब क्या करोगे, आप इसको मिलाओगे, ये मेरे प्रतिच्छेद यहाँ पे हो रहा है और ये प्रतिच्छेद यहाँ पे हो रहा है। तो इसको डैश डैश से मैं क्या करूँगा, मिला लूँगा, ये मिला दिया साहब। और यहाँ मध्य बिंदु क्या होगा, अम प्राप्त होगा। दोस्तों, आपकी जो ये एफ बी है, इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को छूती हुई निकलेगी, क्योंकि हमारे एफ बी क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और एफ बी का आधा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या है। तो यानी इसका समद्वि वजन भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमें क्या करना है, एम को केंद्र मान के एक वृत्त खींचना है। तो मैं प्रकार से नाप लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये मेरी दूरी है, और इसको वापस से एक बार देखना, नापना है ये सेम है या नहीं है। तो ये मेरी सेम है। अब मैं एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लेता हूँ।
ये मेरा क्या हो गया, वर्त हो गया। अब देखिए जहाँ पे भी ये एक दूसरे को, ये वर्त जो नया वाला वर्त बना, ये वर्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, वहाँ मैंने नाम दे दिया बिंदु P, और यहाँ पे बिंदु दे दिया Q, और यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो बिंदु दे दिया मैंने R, और यहाँ पे नाम दे दिया S। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको इस पर रेखा खींचनी है तो बिंदु B से मिला दो इसको। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको B से मिला देता हूँ, ये मेरी इस पर रेखा पी बी हो गई। अब देखिए बिंदु क्यू को मिला देता हूँ, और ये मेरी इस पर रेखा क्या हो जाएगी, बी क्यू हो जाएगी। इसी प्रकार अब मेरे पास बिंदु ए से बी वाले वृत्त पे क्या खींचनी है, इस पर रेखा। तो बिंदु ए पर रखा मैंने और आर को मिला दिया, तो मेरी ए आर इस पर रेखा हो गई। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, इस एस को मिलाएंगे बिंदु ए से, तो मेरी स्पर्श रेखा क्या हो गई, ए एस हो गई। इस प्रकार से हमारी स्पर्श रेखा क्या हुई, पी बी और बी क्यू, ए आर और ए एस। अब हम करेंगे इसकी रचना। अब देखिए आपके रचना के स्टेप। स्टेप नंबर 1 यानी पहला चरण बोल रहा है कि सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबाई का ए बी रेखाखंड खींचा। तो सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर लंबाई का ए बी रेखाखंड खींचा था। फिर क्या किया, फिर हमने किया कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। यानी हमने ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचा। फिर क्या किया, फिर हमने किया ए बी का समद्विभाजन किया जिससे मध्य बिंदु एम प्राप्त हुआ। फिर हमने ए बी का समद्विभाजन किया जिससे मध्य बिंदु एम प्राप्त हुआ। फिर हमने किया एम को केंद्र मानकर एम बी त्रिज्या का, यानी एम को केंद्र माना और एम बी त्रिज्या का यहाँ पे रख के क्या किया जाता है, एक वृत्त खींचा था। तो एम को केंद्र मानकर एम बी त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा जो ए केंद्र वाले वृत्त को बिंदु पी क्यू, ए केंद्र वाले वृत्त को बिंदु पी क्यू तथा बी केंद्र वाले वृत्त को आर एस पर प्रतिच्छेद करता है। बी केंद्र वाले वृत्त को आर एस पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। कौन सा, एम केंद्र वाला वृत्त। फिर बोल रहा है बिंदु बी को पी व क्यू से मिलाया। फिर हमने किया बिंदु बी को पी व क्यू से मिलाया जिससे स्पर्श रेखा बी पी व बी क्यू प्राप्त हुई। स्पर्श रेखा बी क्यू और बी पी और बी क्यू क्या हुई, प्राप्त हुई। फिर क्या किया, बिंदु ए को आर व एस से मिलाया जिससे स्पर्श रेखा ए आर ए एस प्राप्त हुई। फिर ए को आर से मिलाया, स्पर्श रेखा ए आर, और ए को एस से मिलाया तो स्पर्श रेखा ए एस प्राप्त हुई। इस प्रकार हमारी ये थी इस रचना के स्टेप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वीआईपी है। क्या है, वीआईपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ध्यान से देखना एक बार कि बोल रहा है माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी आपकी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है तथा कोण भी 90 डिग्री है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो दोस्तों ये मोस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आपका एक त्रिभुज भी आ गया है और साथ में इस पे क्या आ गया है, वृत्त भी आ गया है। यानी त्रिभुज और वृत्त का क्वेश्चन साथ में है तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक रेखाखंड खींचना होगा और मैंने आपको बोल रखा है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो उसका नाम लेना है। तो मैं 20 से 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचूंगा और ये इसलिए खींचूंगा क्योंकि मेरे पास कोण भी 90 डिग्री भी है। इसके दोनों रीजन मिल गए हमें। तो देखिए आप क्या करोगे, हम करेंगे एक 20 सी रेखाखंड खींचेंगे 8 सेंटीमीटर लंबाई का। तो देखिए मेरा यहाँ पे बिंदु क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता हूँ। मेरा बिंदु यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है आपका 8। तो मैं इसको मिला देता हूँ तो मेरे पास रेखाखंड बी सी 8 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ये बी और सी नाम दे दिया मैंने 8 सेंटीमीटर, बी और सी नाम दे दिया मैंने 8 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे बिंदु बी के ऊपर 90 डिग्री का निर्माण। तो हम 90 डिग्री का निर्माण के लिए प्रकार को क्या करेंगे, प्रकार को हम घुमाएंगे यहाँ से
ये मैंने बिंदु बी पे रखा। अब देखिए आपका सबसे पहला वाला कोण 60 डिग्री का प्राप्त होगा। ये मेरा 60 डिग्री हो गया। फिर 120 डिग्री का होगा। ये मेरा 120 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, 60 और 120 के बीच में आपका 90 डिग्री का प्राप्त होगा। और यहाँ पे मैंने रखा और ये मैंने यहाँ के चाप काट दिया। अब आपको क्या करना है, अब हमें करना है कि 90 डिग्री का निर्माण करना है। तो देखिए मैं यहाँ बिंदु बी से मिला देता हूँ इसको। ये मेरा बिंदु बी है और यहाँ पे हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए मेरे पास एफ भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बिंदु ए ऊपर की तरफ होगा, तो यानी 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे भी क्या करना होगा, एक चाप खींचना होगा। तो देखिए मैं प्रकार पहले 6 सेंटीमीटर का प्रकार को खोल लेता हूँ। अब देखिए ये मेरा बिंदु क्या आ गया, 0 आ गया, और ये मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। अब बिना हिलाए हुए एक बार वापस से चेक करेंगे, ये बिंदु 0 और यहाँ पे मेरा क्या 6 है। तो यहाँ बिंदु बी के ऊपर रखेंगे और ऊपर की तरफ एक चाप काटेंगे, और जहाँ ये प्रतिच्छेद हो रहा है वहाँ मैंने बिंदु नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया, ए। अब आपको क्या करना होगा, त्रिभुज का निर्माण यानी बी सी ए सी को क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो मैं ए सी को क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ, और ये मैंने ए सी को मिला दिया। अब आपका क्वेश्चन, त्रिभुज का क्वेश्चन तो हो गया सोल्व। अब बोला है बी से ए सी पर बी डी लंब है, यानी बी से ए सी पर लंब होगा, और लंब का मतलब 90 डिग्री का निर्माण। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का निर्माण। और उसने ये भी बोला है कि बिंदुओं बी सी डी से, यानी बी सी और यहाँ पे भी कोई बिंदु आएगा डी, तो वहाँ से एक वृत्त का निर्माण होगा, मतलब यहाँ से एक वृत्त गुजरेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बी सी से मेरे पास वृत्त गुजारना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका समद्वि भजन। तो यहाँ केंद्र मानकर सी से और बी से होता हुआ एक वृत्त गुजर जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास कोई वृत्त है और ये आधा है, यानी ये मेरे पास व्यास है, तो यानी इस व्यास से जहाँ पे भी इस वर्त में, अर्धवर्त में, इसका नाम क्या हो गया, अर्धवर्त मतलब आधा वर्त। अर्धवर्त में बनने वाला कोई भी कोण होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, चाहे वो व्यास से कहीं पे भी बने, ये भी आपका 90 डिग्री का ही कोण होगा। ये हमारी एक प्रमेय आती है कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। तो यानी कि बी सी को मैं व्यास मानूंगा, तो बी सी से होता हुआ मेरे पास एक वर्त होगा, और यहाँ पे भी मैं ऊपर जो भी वर्त होगा आपका वो क्या होगा, अर्धवर्त होगा। तो यानी कि आपका यहाँ पे भी क्या होगा, समकोण बनेगा। तो आइए हम निर्माण करते हैं बीसी से होते हुए। तो सबसे पहले अगर बीसी से मेरे पास वर्त गुजारना है तो इसका क्या करना होगा, समद्वि भजन करना होगा। समद्वि भजन करने के लिए प्रकार को आधे से ज़्यादा मैंने खोल लिया है, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे कि बिंदु सी पे रखो, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब आप क्या कर दो, इसको डैश डैश से मिला दो, क्योंकि हमें इसका कोई काम है नहीं, हमें तो बस ध्यान रखना है कि इसका समद्वि भजन होना चाहिए। तो मैंने इसको डैश डैश से आपका जो है मिला दिया, और डैश डैश से मिलाने पर जहाँ ये बी सी को प्रतिच्छेद कर रहा है मैंने वहाँ नाम दे दिया क्या नाम दे दिया, हमारा मध्य बिंदु क्या प्राप्त हो गया, अब देखिए को केंद्र मानकर से त्रिज्या का हम क्या खींचेंगे, एक वर्त खींचेंगे। तो सबसे पहले से त्रिज्या का हमें चाप प्रकार खोल लेना है से माप का। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रकार खोला, तो से ही माप का मेरे पास ये भी दूरी होनी चाहिए, ये दूरी सेम है। तो क्या कर लो आप, वृत्त बना लो। ये मैंने रखा और ये मैंने खींच दिया आपका वृत्त, क्योंकि उसने बोला भी है क्वेश्चन के अंदर कि बिंदुओं बी और सी डी सी से हमारा एक वृत्त गुजर रहा है। ये मेरा वृत्त गुजर गया। अब देखिए जहाँ ये ए सी को वृत्त केंद्र वाला वृत्त प्रतिच्छेद करता है वहाँ बिंदु अपना क्या आएगा, वहाँ बिंदु मेरा आएगा डी। क्या आएगा, डी, क्योंकि उसने बोला है बी डी आपकी जो है ए सी पे क्या है, लंब है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नाम डी, और आपको इस बिंदु डी को क्या कर देना है, बी से मिला देना है। और ये मैंने बी डी को मिला दिया। अब जो है ये आपका कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि मैंने बताया था कि अर्धवर्त में बना कोण आपका क्या होता है, समकोण होता है। अब देखिए मेरे पास बी सी व्यास है और अर्धवर्त में कोण बन रहा है बी डी सी, तो आपका कोण डी आपका क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब
एस सी जो है आपकी लंबवत है बी डी पे या बी डी आपकी लंबवत है एस सी पे, दोनों एक ही बात है। अब हमें करना है कि इस बिंदु से ए से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। अब देखिए पहली स्पर्शरेखा तो हमारी है ये बी। पूछिए क्यों? क्योंकि ये आपकी त्रिज्या है बी एम, और बी एम और ए बी के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, और आपको पता है स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए आपको बिंदु ए से हमें स्पर्शरेखा की रचना करनी है, तो एक बार के लिए आप इस पूरे सिस्टम को भूल जाइए। मान लीजिए मेरे पास इस प्रकार से ये वृत्त है और मेरे पास बिंदु ए है, और यहाँ पे केंद्र इसका क्या है? अम है। क्या है? अम है। तो मेरे पास मान लीजिए इस अम बिंदु केंद्र वाले बिंदु एम केंद्र वाले वृत्त के ऊपर बिंदु ए से स्पर्शरेखा खींचनी है। तो किस प्रकार खींचेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे एम को मिलाएंगे, फिर इसका समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन करने के बाद में एक अन्य वृत्त आएगा इस प्रकार से, जहाँ ये प्रतिच्छेद करेगा वहाँ मेरी क्या होगी? स्पर्शरेखा होगी। तो सेम टू सेम यही करना है। तो हम क्या कर लेते हैं एक बार के लिए, जो ये आपका जो है इसको भूल जाओ। मेरे पास मान लीजिए बिंदु ए है और बिंदु एम है, तो मैं क्या कर लेता हूँ? ए एम को मिला देता हूँ। तो मैंने ए एम को मिला दिया साहब। अब आप क्या करोगे? इसका समद्विभाजन करोगे। तो हम करेंगे प्रकार की सहायता से समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन के लिए आपको प्रकार आधे से ज़्यादा खोलना होगा, और मैंने आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लिया। तो आपका एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। सेम प्रोसेस बिंदु एम पे रखा, ऊपर की तरफ चाप, नीचे की तरफ चाप। अब प्रतिच्छेद थोड़ा सा कम हुआ है तो मैं इसको ज़्यादा दिखा देता हूँ। अब ये मेरे पास क्या हो गया? प्रतिच्छेद हो गया। अब आपको क्या करना है? इसको डैश डैश से मिला देना है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई काम रहता ही नहीं है। हमें तो चाहिए बस मध्य बिंदु। ये मैंने डैश डैश से मिला दिया, और मध्य बिंदु मेरे पास मान लीजिए यहाँ प्राप्त हुआ। यहाँ मैंने अब माना, तो यहाँ मैंने नाम दे दिया अन। क्या नाम दे दिया? अन। अब आपको क्या करना होगा? एक और अन्य वृत्त खींचना होगा जो इस वृत्त को प्रतिच्छेद करेगा, जिससे हमें स्पर्श बिंदु प्राप्त होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अन को केंद्र मान के और अमन त्रिज्या का क्या खींचना है? एक वृत्त खींचना है। और मैंने यहाँ पे आपका कोई इसका कोई काम है नहीं, आप इस वृत्त को डैश डैश से भी खींच सकते हो, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरा क्या हो गया? वृत्त का निर्माण। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो वृत्त है, ये इस वृत्त को यहाँ पे कोई बिंदु नाम दे दीजिए, पी नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, चाहिए आपकी इच्छा हो। एक्स दे सकते हो, वाई दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। अब मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? बिंदु पी पे प्रतिच्छेद हो रहा है, और यहाँ बी पे क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो रहा है। तो ए बी तो पहले से मैंने आपको बता रखा है, ये स्पर्श रेखा ही है, और ए बी आपकी मिली हुई है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इतना सा काम करना है, इस बिंदु P को A से मिला देना है, और मैंने ये मिला दिया। तो आपकी स्पर्श रेखा क्या हो गई? AP और AB हो गई। अब हम करते हैं इसकी रचना। अब देखिए आपके रचना के स्टेप। सबसे पहले बोल रहा है कि सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबाई का BC रेखाखंड खींचा। तो हमने 8 सेंटीमीटर का BC रेखाखंड खींच लिया। फिर हमने किया बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे बिंदु A प्राप्त हुआ। फिर हमने B पर 90 डिग्री का कोण बनाकर एक 6 सेंटीमीटर, यहाँ हमारे क्या है? 6 सेंटीमीटर का क्या चाप काटा, जिससे हमें बिंदु A प्राप्त हुआ। फिर क्या किया? A को C से मिलाया। फिर हमने किया A को C से मिला दिया। फिर चौथा बोला है BC का समद्विभाजन किया, तो मध्य बिंदु M प्राप्त हुआ। फिर हमने किया BC का समद्विभाजन किया, ये डैश डैश मेरे पास है, मेरे पास मध्य बिंदु क्या हुआ? M प्राप्त हुआ। फिर M को केंद्र मानकर M से त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है, और B व D को मिलाया। फिर हमने किया इस M को केंद्र मानकर M से त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जो AC को बिंदु D पर आपको क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर हमने B व D को मिलाया, और मैंने यहाँ पे आपके लाइन लिख भी दी है कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है।
अतः कोण BDC आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने कि कोण BDC 90 डिग्री है तथा BD लंबवत है AC के ऊपर। फिर बोला है बिंदु A व M को मिलाकर समद्वि भजन किया तो मध्य बिंदु N प्राप्त हुआ। हमें खींचनी है यहाँ बिंदु A से स्पर्श रेखा, तो हमें करना होगा AM को मिलाना होगा। फिर हमने AM का समद्वि भजन किया, समद्वि भजन करने से मध्य बिंदु क्या हुआ, N प्राप्त हुआ। फिर आपके बोल रहा है N को केंद्र मानकर एमन त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा जो एम केंद्र वाले वृत्त को बिंदु P व B पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने एक अन्य वृत्त खींच दिया N को केंद्र मानकर, ये एम केंद्र वाले वृत्त को बिंदु P पर और B पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने किया कि A को P से मिलाया, भाई AB तो पहले से मिला हुआ है, A को P से मिलाया तो इस प्रकार स्पर्श रेखा AP व AB प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन जितना आपको कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं, है बहुत ईजी है। आप इस रचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए आपका 7वां क्वेश्चन बड़ा इजी है कि इसने बोला है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो हमें किसी भी नाप का क्या करना है, एक वृत्त खींच लेना है। ये मैंने एक खींच लिया आपका वृत्त, ये लो साहब। अब क्या करना है, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब मैंने यहाँ पर केंद्र ले लिया O और यहाँ पे बाह्य बिंदु मैंने लिया P। क्या ले लिया, P, क्योंकि मेरे पास उसने बोला नहीं है, कंडीशन नहीं दे रखी है कि मतलब इस नाप का है, तो हमें किसी भी नाप का ले लेना है। अब क्या करेंगे, हम OP को मिला देंगे। ये मैंने OP को मिला दिया। अब हमें क्या करना है, OP का समद्वि भजन करना है। तो समद्वि भजन करने के लिए क्या करना होगा, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना होगा। और ये मैंने प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लिया है आपका। एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। सेम प्रोसेस यहाँ पे कि एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। जहाँ प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, आप वापस रखोगे प्रकार को और ये प्रतिच्छेद कर दिया हमने। अब क्या करोगे, समद्वि भजन करोगे, डैश डैश से मिलाओगे। जहाँ मेरे पास प्रतिच्छेद हुआ यहाँ बिंदु मैंने दे दिया M। क्या नाम दे दिया, M। अब आप M को केंद्र मान के क्या करोगे, एक वृत्त खींचोगे। तो सबसे पहले नापोगे कि OM आपके बराबर है या नहीं है। तो ये OM बराबर है और ये भी क्या है, PM भी बराबर है। तो क्या करोगे, एक वृत्त की रचना। ये मैंने खींच दिया आपका वृत्त। अब आपको क्या करना है, जहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है वहाँ बिंदु मैंने दे दिया Q और यहाँ पे बिंदु मैंने दिया R। ये थोड़ा सा मेरे पास पेन की स्याही की वजह से थोड़ा सा हो गया था। अब देखिए आप बिंदु P से Q को मिला दोगे, ये मिला दिया। और बिंदु P को R से मिला दोगे तो स्पर्श रेखा क्या हो गई, PQ और PR। रचना के स्टेप इजी है, आप खुद कर सकते हो। क्या करोगे, सबसे पहले हमने O केंद्र वाला वृत्त खींचा, बाह्य बिंदु P लिया, P को O से मिलाया, फिर PO का लंब समद्विभजन किया तो हमें मध्य बिंदु M प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो O केंद्र वाले वृत्त को बिंदु Q व R पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु P को Q व R से मिलाया तो इस प्रकार हमारी स्पर्श रेखा क्या हुई, PQ व PR प्राप्त हुई। देखिए मैंने रचना भी लिख दी है कि O केंद्र वाला एक वृत्त खींचा तथा बाह्य बिंदु P लिया, OP को मिलाकर समद्वि भजन किया तो मध्य बिंदु M प्राप्त हुआ। M को केंद्र मानकर और MO त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा जो O केंद्र वाले वृत्त को बिंदु Q व R पर प्रतिच्छेद करता है। PQ को और PR को मिलाया, इस प्रकार PQ स्पर्श रेखा और PR। तो साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।